हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 से जो है ना टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ही बार पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों, युवाओं एवं वृद्धों के लिए सहायक सेवाएं, और भी आगे कुछ कुछ हैं जैसे संगठन, कार्यक्रम, ये सब। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले प्रश्न मिलेंगे, फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कोई एक सही है और एक सही है तो क्यों सही है उसका व्याख्या, मतलब जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, कॉन्सेप्ट के साथ, और प्लस 2 नंबर वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे हमने पहले के प्रीवियस वाला वीडियो में देखे होंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है। प्रश्न 1, सपोर्ट सर्विसेज का क्या अर्थ है। देखो, सपोर्ट सर्विसेज का अर्थ है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी सेवाएं जो विशेष ज़रूरत वाले व्यक्तियों को सहयोग देता ही हैं या देती हैं। ऑप्शन से 4 हम लोग जो है टाइम बचाने के लिए इग्नोर करते हुए चलेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मोड़ा ऑप्शन पर नज़र डालते चलना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ऑप्शन भी पढ़ना, और व्याख्या तो पढ़ना ही है। सपोर्ट सर्विसेज बच्चों, युवाओं और वृद्धों को शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करती है। तो इसीलिए आपको पता है, व्याख्या पढ़ने से जो है ना, अगर आप आंसर नहीं भी पढ़ते, 4 ऑप्शन पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा व्याख्या पढ़ो, इसमें से व्याख्या पढ़ने के बाद एक समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे देखो, यहीं पर हम लोग अपनाते प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा, बाल कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो आपके ऑप्शन से क्या है, बच्चे को खेल कूद में लगाना, बच्चे को सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, केवल शिक्षा देना, केवल स्वास्थ्य जांच करना। तो हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। बाल कल्याण कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास पर ध्यान देते हैं। देखो, अब आपको क्या लग रहा होगा, तो यही सर्वांगीण का अंतर्गत ये सब आ जाता, शारीरिक, मानसिक। अगर ये सब भी समझ में ना आए कि इसके अंतर्गत आता, तो विकास वर्ड देखो, यहाँ पर विकास है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं व्याख्या पढ़ने बोलता हूँ। और यहाँ से जो ना बाल कल्याण कार्यक्रमों से आप क्या समझते, तो अगर आप ये भी लिख देते व्याख्या, तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, व्याख्या इस लेवल का पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे, व्याख्या के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से कोई भी नहीं कराएगा, कॉन्सेप्ट के साथ बिना रटी रटाए। प्रश्न 3, भारत में ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो 1975 में हुआ था शुरू ICDS, जिसको फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 1975 में शुरू हुआ था, जो माताओं और बच्चों के पोषण व विकास हेतु प्रमुख योजना है। मतलब इसको क्या उद्देश्य, क्या मतलब, क्या से आप क्या समझते हो, तो आप इसको लिख सकते हैं। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो 1975 में शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य माताओं और बच्चों के पोषण व विकास में एकदम अच्छा से ध्यान देना, मतलब महत्वपूर्ण ध्यान देना। प्रश्न 4, आंगनवाड़ी सेंटर किस योजना के अंतर्गत आता है। तो आंगनवाड़ी योजना भी जो है ना ICDS के अंतर्गत ही आता है ना। आंगनवाड़ी केंद्र ICDS योजना का हिस्सा है, जहाँ बच्चों को पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। प्रश्न 5, क्रेच बोले तो जिसको शिशु गृह बोलते हैं, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो, आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए। वो इसलिए, देखो, क्रेच जिसको शिशु गृह बोलते हैं, वे छोटे बच्चों की देखभाल होती है जब उनकी माताएं काम पर जाती है। जैसे मान लो कोई है कामकाज, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जैसे कोई टीचर है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट कार्य कर्मचारी, तो वो तो कुछ पीरियड के लिए ही छुट्टी दिया जाता है। जब बच्चे का बॉर्न होता है, जन्म होता है, तो उसके बाद फिर बच्चों को वही शिशु गृह में रखा जाता है, उनकी देखभाल किया जाता है जब उनकी माताएं काम पर जाती है। अगर ऐसे अधिकतर शहर में होता है, गांव में तो कोई और ही रख लेता है। अधिकतर तो गांव में कोई जॉब ही नहीं करना प्रेफर करते हैं लड़कियों में। प्रश्न 6, यूथ आयु वर्ग किसे कहा जाता है। तो यूथ आयु वर्ग जो है ना 15 से 35 वर्ष के लोगों को कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति युवा माने जाते हैं। प्रश्न 7, NYKS का पूरा नाम क्या है। तो NYKS का पूरा नाम नेहरू युवा केंद्र संगठन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। NYKS भारत में युवाओं को सामाजिक विकास और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ता है, इसलिए तो नेहरू युवा। अगर पूछ लिया जाए कि NYKS से आप क्या समझते हो, तो आपको यही लिख देना है। NYKS का पूर्ण नाम नेहरू युवा केंद्र संगठन है, जो भारत में युवाओं को सामाजिक विकास और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ता है। 2 नंबर कोई भी नहीं काटने वाला अगर पूरा लिख दोगे।
प्रश्न 8, एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या? तो एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में सामाजिक सेवा की भावना विकसित करना। मैं खुद एनएसएस में काम कर चुका, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस। इसकी मेरे पास सर्टिफिकेट भी है एनएसएस का। कॉलेजों के विद्यार्थियों में सेवा भावना और नेतृत्व विकसित करता है। प्रश्न 9, ओल्ड एज होम का उद्देश्य है, जिसको वृद्धाश्रम बोलते हैं। ओल्ड एज होम का मतलब उद्देश्य है वृद्धों को चिकित्सा और रहने की सुविधा देना या प्रदान करना। वृद्धाश्रम ऐसे संस्थान है जहाँ ज़रूरतमंद बुजुर्गों की देखभाल करते हैं या किया जाता है। प्रश्न 10, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स कब लागू की गई थी? नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स कब लागू की गई थी? आपके सही उत्तर हो जाएंगे 1999 में, है ना। इस नीति के अंतर्गत वृद्धों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया था। इसलिए ना मैं बोलता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा लो, और साथ में अपने सहेलियों के साथ भी शेयर कर सकती हो आप लोग, और लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते हो। प्रश्न 11, बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका समृद्धि बोले तो लड़कियों से जहाँ पर आ गया, है ना, लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण, यही है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 12, किशोरी शक्ति योजना किस वर्ग की सहायता करती? तो और किशोरी शक्ति योजना देखकर इंग्लिश वर्ड है तो ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश है, ये मेरे लिए तो है ही नहीं। इसको हिंदी में भी लिखा जाता है किशोरी शक्ति योजना, एक्चुअली ये इंग्लिश में लिख दिया है। तो किस वर्ग की सहायता करती है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे किशोरिया ही, है ना। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना होता है। प्रश्न 13, आप लोगों के लिए एक टास्क है, किशोरी किसे बोला जाता है? किन लोगों को या फिर किन चीज़ों को या फिर क्या है, आप लोगों का ओवरऑल कमेंट में बताना है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का उद्देश्य है युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना, है ना। यह नीति युवाओं को रोजगार, शिक्षा और नेतृत्व के अवसर प्रदान करती है। प्रश्न 14, एनजीओ का पूर्ण नाम क्या, मतलब पूरा नाम क्या? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है ना। एनजीओ समाज के कल्याण और सहायता सेवाओं के लिए बिना सरकारी नियंत्रण के कार्य करते हैं। प्रश्न 15, हेल्प एज इंडिया किस वर्ग के लिए कार्य करता है? हेल्प एज इंडिया किस वर्गों के लिए कार्य करता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए। हेल्प इंडिया एज बुजुर्गों को चिकित्सा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करता है। प्रश्न 16, चाइल्ड लाइन 1098, है ना, किससे संबंधित है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संकटग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए। देखो, चाइल्ड लाइन 1098 एक 24 मतलब कि पूरा 24 घंटा आपके लिए हर दिन हेल्पलाइन है, नंबर है, जो ज़रूरतमंद और पीड़ित बच्चों की तुरंत मदद प्रदान करती है। यदि आपको कोई होता बच्चों का, आपके बच्चों को, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आपकी समस्या बता सकते हो। तुरंत ही एक्शन लेकर आपके बच्चों को ठीक करने का जिम्मेदारी लेगा। प्रश्न 17, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे 2007 में। ये इंग्लिश है पूरा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 2007 में पारित हुआ था। ये इंग्लिश में ही इस तरह से पूछा जाएगा। यह अधिनियम वृद्धजनों के देखभाल और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। प्रश्न 18, जुवेनिल जस्टिस एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अपराधग्रस्त बच्चों को पुनर्वास करना, है ना। यह अधिनियम बाल अपराधियों को सुधारने और समाज में पुनः स्थापित करने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 19, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, मतलब आईपॉप जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बुजुर्गों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आईपॉप योजना की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न 20, सहायक सेवाओं के सफल प्रबंधन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन से? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे समन्वय एंड सहयोग।
और आप लोग वह क्या पढ़ लेना, इसका एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अब आप लोगों को कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा पर्सनली। और उसके बाद ऐसे ही मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिया होम साइंस का, आप लोग देख सकते हैं। बाकी और सब सब्जेक्ट का भी किया हुआ देख लो।